भारत के इतिहास में अगर नेता शब्द का किसी के साथ प्रयोग हुआ तो श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के नाम के साथ प्रयोग हुआ। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं ऐसे शख्सियत, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री देश के, मैं सबसे पहले मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हमारे जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष, नेतावल विधानसभा से एमएलए रहे हमारे अभिभावक आदरणीय अब्दुल कलाम साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष की प्रथम पुण्यतिथि है। सम्मानित बंधुओं, आपको बताना चाहेंगे 1947 में देश आजाद हुआ। 50 से 55 वर्ष तक इस देश पर कांग्रेस ने शासन किया। भारतीय जनता पार्टी जिसकी विंग, जिसकी जड़ में है आरएसएस, इन लोगों का हमेशा से प्रयास रहा, कोशिश रहा प्रदेश और देश के आम जनमानस को जाति, धर्म और मजहब के आधार पर बांटना। और वर्ष 2014 में ये पूरे देश में जाति, धर्म और मजहब पर के आधार पर बांट करके 14 में ये केंद्र की सत्ता में आसीन हुए और 17 में उत्तर प्रदेश में सेम उसी परिपाटी का पालन करते, उसी कार्यप्रणाली को पर चलते हुए 17 में उत्तर प्रदेश में ये कुर्सी पर आसीन हुए। सम्मानित बंधुओं, 14 और 17 के बाद का आप इतिहास देख लीजिए, इनकी कार्यप्रणाली देख लीजिए। इन्होंने कहा था सर्व समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। देख लीजिए उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जिन जिन विपक्षी लीडर्स ने, जिन जिन विपक्षी दलों के जो हमारे आज इंडिया गठबंधन में शामिल है, जिन लोगों ने प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी होते हुए अत्याचार, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई, उन लोग आजकल ईडी, सीबीआई के निशाने पर है। या तो वो जेल जा चुके हैं, जेल में है, या तो जेल जाने की उनकी व्यवस्था की जा रही है। ये लोकतंत्र का हनन है। कहीं भी किसी भी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दी थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट उस व्यवस्था से हट करके इस समाज को जाति, धर्म और मजहब के आधार पर कार्य करके लोगों को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है और कई पार्टों में ध्वस्त करने का कुत्सित प्रयास। इस पुण्यतिथि पे अपनी बात को रख रहे हैं। आज उसी तरह इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम लोग के नेता आदरणीय अब्दुल कलाम साहब, आज का इस अवसर पे हमारे तमाम साथियों ने अपनी बात रखा। लेकिन सच्चाई है कि ऐसा नेता जो साल भर पहले जो हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए, लेकिन लगता है कि आज पूरे देश में ऐसा नेता कोई पैदा नहीं हुआ। वो दिन भी हम लोगों ने देखा था जब सदन में नेताजी ने भारतीय जनता पार्टी का सरकार हुआ करती थी, ऐसे समय में नेताजी ने ललकार के कहा था जब अकलियत और पिछड़े दलितों के खिलाफ काम करती थी भारतीय जनता पार्टी, तब उन्होंने लोकसभा में कहा था कि मैं इस सरकार को चलने नहीं दूंगा, इस सरकार को हम हटा करके ही दम दूंगा। तब उन्होंने लोकसभा में जब वहां पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो नेताजी ने ललकार के कहा था चाहे एक वोट से गिराऊंगा, इस सरकार को हटाने का काम करूंगा। तो उस सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को हटाने बनने का मौका दिया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, नेताजी जब रक्षा मंत्री हुए, पहले किसी कोई शहीद हो जाता था तो उसकी बॉडी उसे घर नहीं आती थी कि धन्यवाद नेताजी जिनकी बदौलत कोई ऐसा कानून लागू किया कि कोई सैनिक शहीद होता है उसकी बॉडी ससम्मान से घर चल जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। मैं कहना चाहता हूँ साहब, आज पार्टी से निर्देश था कि सभी नेताओं को इस जिले के मुख्यालय में कार्यक्रम करना है कि हमारे कुछ नेता जो भाग गए हैं, मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, और कुछ लोग भाग कर कहीं और कार्यक्रम करें साथियों। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जब पार्टी का निर्देश था कि सबको कार्यक्रम फरीदाबाद के मुख्यालय में करना है, तो लोग लीग से हटकर क्या बाहर कार्यक्रम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज
निश्चित रूप से कार्रवाई करनी होगी। जो पार्टी विरोधी है ऐसे लोगों को सचेत नहीं जा सकता है तो हम लोग भेद करना चाहते हैं। साथियों, मैं एक बात करना चाहता हूँ, जल्द समझ जाए मेरी नियत नहीं, मैं निखर जाऊँ इसका कोई गम नहीं।